एनालिसिस पर हम उसके एप्लीकेशन की आज बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन फिजिक्स में लिखा होता है, कोई भी फार्मूला जो लिखा होता है वो करेक्ट है कि नहीं। तो पहला इसमें जो एप्लीकेशन है, इसका पहला एप्लीकेशन जो है टू चेक द करेक्शन ऑफ फार्मूलाज और इक्वेशन। तो इक्वेशन या फार्मूला को चेक करने के लिए इस डायमेंशन का किस तरह से यूज किया जाएगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करने जा रहे हैं हम, टू चेक द करेक्शन ऑफ फार्मूलाज और इक्वेशन। तो देखिए किस तरह से डायमेंशन का यूज करके हम चेक करेंगे कि हमारा फार्मूला सही है या नहीं सही है। आइए जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो देखो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड। चलो इससे अच्छा है कि एग्जांपल और प्यारा सा ले लेते हैं। f इज इक्वल टू m इंटू ए। f इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स का जो डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस टू हम निकालते हैं इसी फार्मूले से। और इधर मास m और एक्सीलरेशन का क्या होता है l t माइनस टू। ये चेक करना है हमें, ये चेक करना है कि दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल है कि नहीं। इसके भी यहाँ पर इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल रख के कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे उसका डायमेंशन फाइंड किया जाएगा, हम उस पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे f इज इक्वल टू h इज इक्वल टू m, f इज इक्वल टू m a, यही ना। तो ये सही है कि नहीं, f इज इक्वल टू m a सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम कैसे इसको चेक करेंगे, इस एप्लीकेशन के थ्रू। देखिए सबसे पहले इसका जो डायमेंशन है, ठीक है ना, इसका डायमेंशन, किसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन हम लिख लेंगे m l t माइनस टू हो जाएगा, पावर वन भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, आसानी से, बहुत आसान है। देखो अब यहां पर इस पर पावर को हम x मान लेते हैं और इस पर पावर y मान लेते हैं। ध्यान से समझना, हमें चेक करना है x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो f इज इक्वल टू m इंटू ए आएगा। यही हमारा इक्वेशन है कि f इज इक्वल टू m इंटू ए टू m टू द पावर x a टू द पावर y। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y फाइंड करो एंड इट्स करेक्ट फार्मूला, एंड इट्स करेक्ट फार्मूला, और इसका करेक्ट फार्मूला बताओ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। f इज इक्वल टू m टू द पावर x a टू द पावर y। अब तो हमारा फार्मूला आप सबको पता है ना, f इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से चलते हैं, f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो x और y की वैल्यू अगर 1 1 आ जाए तो m टू द पावर 1 a टू द पावर 1 मतलब ma आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू ऐसे ही लग रहा है, लेकिन कैसे ये x और y की वैल्यू 1 आएगी, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इस एप्लीकेशन का पार्ट है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फोर्स का डायमेंशन लिख लेंगे। m क्या है, मास है, तो मास इस पे पावर क्या हो जाएगा x। a क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन lt माइनस टू होता है और पावर क्या दिया है, y दिया है। ध्यान से समझना। अब देखो इसको ऐसे ही लेके चलो, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू m, देखो और कहीं नहीं है, तो m टू द पावर x ऊपर आ जाएगा। अच्छा एक साथ लिख देते हैं, l टू द पावर y आ जाएगा, भाई मल्टीप्लाई होगा, l टू द पावर y हो जाएगा, t टू द पावर यहां भी मल्टीप्लाई होगा ना y का, t टू द पावर माइनस टू y हो जाएगा, माइनस टू ऑलरेडी है तो माइनस टू इंटू y, माइनस टू y। बस अब कंपेयर कर लेना है, कंपेयर
कंपेयर कैसे करेंगे? m को m से कंपेयर करना है, l को l से कंपेयर करना है, t को t से कंपेयर करना है। कंपेयर द सेम क्वांटिटी, कंपेयर द सेम क्वांटिटी बोथ साइड। तो दोनों साइड आपको क्वांटिटी कंपेयर करना है। कंपेयर करो मास के लिए, अगर मास का कंपेयर करें तो m टू द पावर उधर x है और इधर m टू द पावर क्या है, m टू द पावर क्या है 1, तो m टू द पावर x इज इक्वल टू m टू इक्वल है ना, तो m टू द पावर x इज इक्वल टू m टू द पावर 1। तो दोनों का देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अच्छा, l को कंपेयर करो, l को कंपेयर करो, l टू द पावर इधर y है और इधर l टू द पावर 1 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, सिंपल। अच्छा देखो x और y दोनों मिल गया, हम चाहे तो बस यही छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए कि y की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते थे, सेम आनी चाहिए। t से अगर कंपेयर करें तो t से कंपेयर करें, t टू द पावर -2y इज इक्वल टू t टू द पावर -2, तो -2y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से कैसे भी आप करें, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस इक्वेशन में मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करें तो यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इज इक्वल टू m टू द पावर x की वैल्यू 1 एंड a टू द पावर y की वैल्यू भी 1, तो क्या हो गया, f इज इक्वल टू ma। तो इस तरह से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से फार्मूले का प्रूफ किया जाता है यहाँ पे आके क्लास 11th में। तो फार्मूला सही है कि नहीं ये चेक किया जाता है इसके बिहाफ पर। तो ये x और y की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आगे एक और मैं अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसी एप्लीकेशन पे, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, f इज इक्वल टू m, क्वेश्चन है इफ f is equal to m to the power x, v to the power y, r to the power z, then find the value of x, y and z where F is force, M mass, V velocity, R radius, है ना। F क्या है, फोर्स है, M मास, V वेलोसिटी, R रेडियस। तो हमें x, y, z की वैल्यू बतानी है और इसका फार्मूला क्या बनेगा उसको देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं एक बार और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आई थिंक इट विल बी ऑल क्लियर। तो f इज इक्वल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y एंड r टू द पावर z। इक्वेशन इज फर्स्ट, इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। f क्या है, फोर्स है, फोर्स का फिर डायमेंशन लिख लेना है, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। प्रोसीजर ऐसे होगा, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, तो दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे, m टू द m l t माइनस 2 होता है फोर्स का डायमेंशन, पावर 1 नहीं है तो पावर 1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू, चलो मास पे आ जाओ, मास m क्या मास है, तो मास पर यहाँ पावर कितना है x, वेलोसिटी पे आ जाओ, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 होता है, lt माइनस 1 पे पावर कितना y, r मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स एक तरह की डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l होगा, पावर क्या है z। ध्यान से समझ में आ गया सब, मास का m लिख दिया, पावर x है, वेलोसिटी का lt माइनस 1 होता है, तो होल पावर y हो गया, एंड r तो देखो m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, तो यहां पर r टू द पावर z, r क्या है, एक तरीके की लेंथ है भाई, रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो मीटर होगी तो लेंथ के लिए आता है, तो l टू द पावर z हो गया। तो सबका हमने डायमेंशन लिख लिया, सबको क्लियर है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब देखो फिर एक स्टेप और बढ़ाते हैं इस पर, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 इज इक्वल टू m टू द पावर x, m और कहीं है नहीं,
एल देखो यहाँ भी है, एल टू दी पावर वाई मिल रहा है, ठीक है, एल टू दी पावर वाई मिल रहा है, ठीक है, एंड वाई का दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, टी टू दी पावर माइनस वाई मिल रहा है, ठीक है ना, एंड एल टू दी पावर यहाँ क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। फिर एक स्टेप और, एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर 1 टी टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एम अकेला है, छोड़ दो इसको। अच्छा, एल टू दी पावर देखो, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो एल टू दी पावर एक ही साथ लिख लो, y प्लस जेड हो जाएगा। एल पर y है ना, और यहाँ एल टू दी पावर जेड है, तो एल टू दी पावर y प्लस जेड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। तो टी टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि टी और है ही नहीं, तो एल दो जगह था तो हमने कैलकुलेट कर लिया, y प्लस जेड हो गया एल टू दी पावर। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इसको कंपेयर करो, कंपेयर करके क्या मिलेगा, m टू द पावर x, m टू द पावर x इज इक्वल टू m टू द पावर 1। देखो m टू द पावर x इधर है, m टू द पावर 1 इधर है, तो m का जब कंपेयर होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इज इक्वल टू 1 मिल गया। वाओ, नाउ कंपेयर l को कंपेयर करो, l को कंपेयर करोगे तो l टू द पावर y प्लस जेड इज इक्वल टू l टू द पावर 1, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अब t को कंपेयर करो, t टू द पावर माइनस 2 है, t टू द पावर माइनस y है, तो t को जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर लिख सकते हो कंपेयर t, तो t टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2। तो देख लो आप, y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में लाके y की वैल्यू रखो, z मिल जाएगा, ये z है, 2 नहीं z, और ये 2 है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से तो देन y की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो z की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तीनों वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में इसमें रखो। तो जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m टू द पावर 1, m टू द पावर 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1, v टू द पावर y की वैल्यू क्या है 2, देखो y की वैल्यू 2 है, एंड r टू द पावर z की वैल्यू क्या है माइनस 1। फाइनली इसको क्या लिख सकते हो, f इज इक्वल टू m, 1 लिखो या नहीं लिखो, v स्क्वायर r टू द पावर माइनस 1, तो r टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको 1 बाई आर भी तो लिख सकते हैं ना, 1 बाई आर, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर और डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला जो आया, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव करता है तो आपको पता है ना, वो सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इस तरह से हम इस फार्मूले का हमने पूरा का पूरा करेक्शन देखा, तो सही निकला। तो आज हम आज हम यहीं तक बात करते हैं, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट, एक एप्लीकेशन को, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए कंप्लीट करें, और नोट्स जैसे आपका कंप्लीट हो जाए सारे कॉन्सेप्ट को, और इस पर जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आप करें। बाकी मैं असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड करूंगा, उस इसी पर बेस्ड हुआ असाइनमेंट होगा, जिस पर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें उस क्वेश्चन पे। तो हम पॉज कर करके चीज़ों को सीखते रहें, जहाँ भी डाउट हो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, आप कोई भी अगर डाउट हो रहा है उसको आप बता सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।